कभी महसूस हुआ है कि तुम्हारा खुद पे कंट्रोल कम हो गया है? हर जगह तुम्हारा ही फॉल्ट बन जाता है। तुम सिर्फ तभी अच्छे लगते हो जब उनके मतलब के बनो। तो ये वीडियो एंड तक देखना, हो सकता है तुम्हारा ज़िंदगी को कोई मैनिपुलेट कर रहा हो, साइलेंटली, स्मार्टली एंड सिस्टमेटिकली। लाइन नंबर 1, गिल्ट इज़ देयर रिमोट कंट्रोल। मैनिपुलेटर एक चीज़ में जीनियस होते हैं, गिल्ट। और सबसे डेंजरस गिल्ट वो होता है जो तुम्हारे दिल से नहीं बल्कि तुम्हारे दिमाग में डाला गया हो। वो लोग डायरेक्ट कुछ नहीं बोलते या करते, बल्कि दे प्लांट इमोशंस। एग्जाम्पल के तौर पे, तू पूछता ही नहीं है यार, या फिर तू चला गया अकेले, बताया भी नहीं, हाँ जानी सब अकेले अकेले, अब हमें कौन पूछेगा। तुम्हारा नो उनके लिए यस बन जाता है, मतलब कहना था कि नहीं फिर भी हाँ कह देते हो, क्योंकि गिल्ट महसूस करते हो कि उसको बुरा ना लग जाए, और उनकी नाराज़गी तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाती है। अब उनकी बात मान कर आपने उनकी हेल्प नहीं की, बल्कि you are managing their emotions, so they don't push you or punish you and you are not comfortable with the conversation ahead। ये सोचना अगर मैं नहीं करूँगा तो ये हर्ट हो जाएगा, फिर कुछ कर लेगा अपने साथ, डिप्रेस हो जाएगा वगैरह वगैरह। और अगर आपने हाँ कहा या मान ली उसकी बात, तो आप इमोशनल ब्लैकमेल का शिकार हो गए हो, वो भी रैप्ड इन अफेक्शन, बोले तो मोहब्बत। ऐसे लोग तुम्हारी एम्पैथी का पासवर्ड तोड़कर तुम पर कंट्रोल ले लेते हैं। उनका गिल्ट तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, उनकी मैनिपुलेशन है। तो अगर तुम्हें भी कोई ऐसा जाने मिला है तो साइन नंबर 2, योर बाउंड्रीज उनका बाउंस हाउस। किसी से कहना मुझे आज टाइम चाहिए नॉर्मल बात है, लेकिन जब मैनिपुलेटर सुनते हैं उनका सिस्टम एरर फेंक देता है। आपने एक बार ना कहा, दे क्वेश्चन योर लॉयल्टी, या कह दिया कि यार आज नहीं तो अभी तू दूर हो गया है, या भाई साहब चेहरे पे बेरोज़गारी, ओहो खुद गर्ज बन गया रे तू तो अब तो। उनके लिए तुम्हारी हर लिमिट एक चैलेंज है। दे विल पुश यू एवरी टाइम टू सी किस हद तक मैं इसे काबू में रख सकता हूँ। यूजली रिलेशनशिप में, सॉरी लेडीज़ बट ये वाला हथियार इस्तेमाल करती हैं। इसलिए बॉयज़ समटाइम्स यू नीड टू कीप योर डिसिप्लिन, ताकि ऐसे पुट होल से बच सको और ऐसे इल्ज़ामात से कि वाओ अब तुम बदल गए हो, पहले तो ऐसे नहीं थे, और तुम गिल्ट में आकर बाउंड्रीज हटा देते हो। बस वही उनकी विक्ट्री के फायरवर्क स्टार्ट हो जाते हैं। सो जैसे कि हमने कहा था कि बाउंस हाउस, तो आपकी बाउंड्रीज़ पर बार बार बाउंस करते हैं ताकि आपकी लिमिट्स को पुश कर सकें और कंट्रोल ले सकें। तो मेरे भाई, अगर कोई तुम्हारी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करता, वो तुम्हारी फीलिंग्स की भी रिस्पेक्ट नहीं करता, विच मीन्स आपकी भी कोई रिस्पेक्ट नहीं। साइन नंबर 3, सेलेक्टिव मेमोरी एंड विक्टिम कार्ड। मैनिपुलेटर्स मेमोरी सेलेक्ट करते हैं, जैसे बुफे में खाना, समझ नहीं आया, रुको ज़रा सब्र करो। उनको सिर्फ और सिर्फ गलतियाँ याद हैं और आपके भूले हुए वादे याद हैं। हमेशा याद दिलाएंगे या एहसान जताएंगे कि उस वक़्त तुमने ये बोला था, उस वक़्त ऐसा किया था, मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया जानी। जैसे अक्सर थका हुआ मर्द, मतलब टायर्ड मैन, अक्सर कह देता है बीवी से कि एक्टिंग नहीं करो, ऐसा भी क्या हो गया, अच्छा खैर है अगर अम्मी ने कुछ कह दिया तो। ये सब बातें उनकी रॉन्ग डूइंग लिस्ट में दर्ज हो जाती हैं, और वो पूरे सीन का जो तमाशा हुआ था वो एज अ मेमोरी जो सेटल हुई थी आपके दिमाग में, उसको बार बार पिंच करते हैं या लाइंस दोहरा दोहरा कर विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। आप खुद से ही सवाल करने लगते हो कि शायद मैं ही गलत हूँ। वो तुम्हारी शख्सियत को इस तरह उलझा देते हैं कि आखिर में तुम खुद ही माफ़ी मांगने लगते हो। जब कोई बार बार तुम्हारी यादों को एडिट करे तो समझ लो तुम रियलिटी में नहीं बल्कि स्क्रिप्ट में जी रहे हो। तुम्हारा ज़मीर अगर रो रहा है और तुम मुस्कुरा रहे हो सिर्फ किसी को खुश देखने के लिए, तो ये खुशी नहीं, ये ग़ुलामी है। लाइफ का सबसे पहला हक तुम्हारी आज़ादी है, आज़ादी आज़ादी आज़ादी, अच्छा बस, और उसके बाद तुम्हारा सुकून। तो अगर कोई तुम्हें कंफ्यूज, गिल्ट या क्वेश्चन मार्क बना रहा है, तो बस याद रखना तुम्हारा रिमोट किसी और के हाथ में है दोस्त, और तुम्हारा रिमोट किसी और के हाथ में नहीं होना चाहिए। तो मेरी जान चिल कर, मगर उसके साथ नहीं जो तेरे दिमाग का वाईफाई हैक कर चुका हो। और अगर आप भी मैनिपुलेट हो रहे हो और आपको आपका रिमोट वापस चाहिए, तो कमेंट में लिखो रिमोट वापस चाहिए। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू टेक्निक्स ऑन हाउ टू स्पॉट एंड एक्सट्रैक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दीज स्वीट थ्योरीज। तब तक के लिए बाय बाय।